नमस्कार। मिलिए प्रशांत से। प्रशांत मेरे स्कूल का कक्षा 5 का विद्यार्थी है जिसने जवाहर नवोदय विद्यालय ही नहीं, इसने विद्या ज्ञान की परीक्षा भी पास करी है। तो प्रशांत से आज हम जानना चाहेंगे कि प्रशांत कैसा रहा तुम्हारा सफ़र, कैसा था और तुमने कैसे पढ़ाई करी, बताओ। मैम, जब मैं शुरू में से स्कूल में आया था तो पहले तो मेरी नॉर्मल पढ़ाई चली थी। उसके बाद मेरी मैम ने बताया कि एक विद्या ज्ञान स्कूल है, उसमें हमें पेपर देना होता है, वो क्लियर करना होता है। तभी से मैं मेरे लिए किताब लाने लगी। मैं उनको पढ़ता रहा। मैम जो भी मैं पढ़ता, मैम मुझसे तुरंत पूछती थी और मैम ने मुझे तरह तरह की चीज़ें सिखाई थी। मैम मुझे अपने घर भी लेके गई थी। कौन सी मैम? मैं? यस मैम। हाँ, एक्चुअली मैं ही प्रशांत की क्लास टीचर रही हूँ और प्रशांत को तीसरी क्लास से मैंने ही तैयारी कराई है। तो प्रशांत पढ़ने में बहुत अच्छा था, उसको मैं जैसे भी पढ़ाती रही वो पढ़ता रहा। तो हम प्रशांत के बारे में बताना चाहेंगे कि सबसे पहले प्रशांत के लिए हमने विद्या ज्ञान का फॉर्म भरा। सबसे पहले प्रशांत ने पहले लेवल का एग्ज़ाम क्लियर किया। उसके बाद जब उसका पहला एग्ज़ाम क्लियर हो गया, उसके बाद प्रशांत को फिर मुख्य परीक्षा के लिए इस तरह का लेटर आया, मुख्य परीक्षा में पास होने के लिए, है ना, आयोजित मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ये इस तरह का एक लेटर आया। फिर उसके बाद प्रशांत ने मुख्य परीक्षा दी। मुख्य परीक्षा पास करने के बाद प्रशांत फिर क्या रहा, बताओ। मुख्य परीक्षा पास करने के बाद फिर मुझे मेडिकल के लिए बुलाया गया नहीं, था। मुख्य परीक्षा के बाद फिर तुम्हारी टीम आई थी। हाँ, वेरिफिकेशन करने के लिए मेरे घर टीम आई थी। उसके बाद उन्होंने वेरिफिकेशन की थी। उसके बाद एक और लेटर आया था, उसमें मुझे मेडिकल के लिए बुलाया गया। हाँ, जब प्रशांत की मुख्य परीक्षा पास हो गई थी उसके बाद प्रशांत के पास मेडिकल के लिए एक मेडिकल था। प्रशांत का मुख्य परीक्षा पास करने के बाद इस तरह का लेटर आया था, मेडिकल होना था प्रशांत का। उसके साथ साथ ही प्रशांत का इंटरव्यू भी होना था। तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि जब प्रशांत मेडिकल के लिए गया था और इंटरव्यू के लिए गया था तो विद्या ज्ञान में इनके साथ क्या हुआ था, बताओ प्रशांत। जब मैं मेडिकल के लिए गया था तो हमारा ब्लड ग्रुप भी चेक करा गया था। हमारा इंटरव्यू भी हुआ था और वहाँ पे 6 टीचर बैठे थे। उनके पास अलग अलग सब्जेक्ट था। तो पहले जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये बहुत सारे सब्जेक्ट थे और सबको हमें क्लियर करना था। ओके, यानी कि पूरी टीम थी, पूरा पैनल था। जब प्रशांत गए थे इंटरव्यू के लिए और मेडिकल के लिए तो हर सब्जेक्ट वाइज सारे टीचर्स ने प्रशांत से प्रश्न पूछे थे। उसके साथ ही प्रशांत वहाँ पे रिटर्न में भी कुछ हुआ था। वहाँ पे हमें जो पूछ रहे थे वो कुछ सुनने का पूछ रहे थे और कुछ वो लिखवा भी रहे थे। ओके, कुछ लिखवा रहे थे। उसके साथ ही प्रशांत ने मुझे बताया था कि इनको एक बुकलेट मिली थी जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न थे और वो अलग अलग विषय से रिलेटेड थे। उसमें सारे ही विषय थे, हिंदी था, इंग्लिश था, मैथ्स था, है ना। उनको टिक करना था, कुछ प्रश्न थे और उनको टिक करना था, सही और गलत में आपको उसमें उत्तर देना था। तो इस तरीके से प्रशांत की जो मेडिकल है और इंटरव्यू का प्रोसेस पूरा हुआ, जो कि इस परीक्षा का तीसरा चरण था। और वो लगभग कितने घंटे रहा। विद्या ज्ञान स्कूल एक्चुअली मेरा जो स्कूल है इनका, हमारा सिकंदराबाद का स्कूल है और सिकंदराबाद में ही विद्या ज्ञान का स्कूल है। प्रशांत कितने घंटे रहे थे तुम विद्या ज्ञान में? वहाँ पे हम 6 बजे गए थे, 6:30 बजे एंट्री हुई थी। उसके बाद सुबह 6:30 बजे एंट्री हुई थी। उसके बाद हम रात को 8 बजे घर आए थे। ओके, यानी कि सोचिए, मतलब 13 घंटे करीब प्रशांत वहाँ विद्या ज्ञान में रहा। इतना लंबा प्रोसेस था। ठीक है, उसके प्रशांत का मेडिकल हो गया, प्रशांत का इंटरव्यू बहुत अच्छे से हो गया था। उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि उसका रिजल्ट आए कि उसने जो इंटरव्यू होना था, उनका जो मेडिकल परीक्षण हुआ था उसमें प्रशांत पास हुआ है या नहीं। तो फाइनली फिर एंड में प्रशांत के पास इस तरह का लेटर आया, जो कि ये विद्या ज्ञान वालों ने भेजा था ये हमें 22 मार्च को। तो ये फाइनल कॉल लेटर था प्रशांत का, है ना प्रशांत। यस मैम। ये फाइनल इंटरव्यू के बाद और मेडिकल परीक्षण के बाद प्रशांत का ये लेटर आया जिसमें प्रशांत को विद्या ज्ञान में एडमिशन के लिए बुलाया गया। यानी कि प्रशांत का एडमिशन अब विद्या ज्ञान में हो चुका है। गॉड ब्लेस यू प्रशांत, बहुत खुश रहो, बहुत आगे बढ़ो। और अब प्रशांत 5 तारीख को यानी कि 5 अप्रैल को विद्या ज्ञान में फाइनली जा रहा है। तो प्रशांत कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत सफल हो गई। ओके, और कुछ कहना चाहोगे? और मेरी मैम ने मेरे ऊपर बहुत ध्यान दिया और मेरी मैम मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाती थी। थैंक यू प्रशांत, तुम ऐसे ही खुश रहो और आगे बढ़ो।
और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो भी सारे विद्यार्थी हैं जो विद्याज्ञान की परीक्षा देंगे या देने वाले होते हैं उनके लिए बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू।